अपनी आत्मा के वसीले से मुझसे बात करना, अपनी आत्मा के वसीले से मुझसे बात करना, अपनी आत्मा के वसीले से मुझसे बात करना। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा के वसीले से आपसे बात करे। आज का वचन सुन के आप उस वचन को सुने ना, बल्कि उस पर चल पाए। परमेश्वर का आत्मा आपको सेव न रहने दे, खुदावन का रूह आपको सेव न रहने दे। आज आप आए नहीं, आज आप लाएंगे खुदावन की प्रेजेंस में। आज आप सेव न जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज आप सेव न जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज आपको सेव न रहने दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हजूरी में, जहां से तू सेव नहीं जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान से आपने 15-20 मिनट सुनना है, जो बाइबल में लिखा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ खास। आपको पता है बाइबल में लिखा एक यरीहो की दीवार थी बहुत बड़ी। किसकी दीवार थी? यरीहो की दीवार बहुत ज्यादा बड़ी थी। पुराने समय में जो लोग होते थे वो दीवारें बनाते थे बड़ी बड़ी। जो राजा होते थे वो दीवारें बनाते थे ताकि जो सामने वाले लोग हैं उन पर अटैक ना कर सके। ये जो दीवारें ये नहीं, वो बहुत बड़ी दीवार थी और माना जाता है कि उसमें बहुत सारे दानव लोग रहते थे। हालेलुया। ऐसे लोग रहते थे जिनके बड़े बड़े हाथ होते थे, जिनके बड़े बड़े पैर होते थे। ऐसे लोग वहां पर रहते थे। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर के लोगों को हुक्म मिला, योशुआ को हुक्म मिला कि जाओ उस देश पर कब्जा करो, मैंने वो देश तुम्हारे हाथों में कर दिया। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में लड़ाइयां होती थी। ऐसा ही कुछ बोला गया कि जाओ और उस देश में जाकर हमला करो, क्योंकि मैंने उस देश को तुम्हारे हाथों में कर दिया है। किसको बोला परमेश्वर ने? अपने पड़ोसी को बोलो योशुआ को, योशुआ को। हालेलुया। जब वो गया वहां पर, जब वो गया तो परमेश्वर ने एक नियम, एक हुक्म उसे दिया कि तलवारें नहीं लेनी, कोई बंदूक नहीं लेनी, कोई चीज ऐसी नहीं लेनी। सिर्फ तुम लोगों ने ढोल लेके जाना है और बांसुरी लेकर जाना है और बाजे लेकर जाना है। हालेलुया। मैं आपको बोलूं कि तुमने लड़ने के लिए जाना है और तुमने तलवार नहीं लेनी, भाला नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, कोई तीखी हथियार नहीं लेने। तुमने ये चीजें लेनी है। और तुम सवाल कर सकते हो सामने वाले लोग इतने दुश्मन बड़े हैं, हम उनसे लड़ने के लिए बिना हथियारों के द्वारा कैसे जाएंगे? हालेलुया। पर ऐसा ही परमेश्वर ने अपने लोग को, अपने दास को बोला। परमेश्वर ने बोला कि जाओ और लड़के आओ। क्या करके आओ? पर किस तरीके से? ढोल लेकर, बांसुरी लेकर, साज लेकर, मजीशियन लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? बोलो मजीशियन। हालेलुया। ये ढोल ले जाओ, ये तबला ले जाओ, ये ढोलकी लेके आओ और उस देश से लड़के आओ। बाइबल कहती वो जब गए तो योशुआ को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। मेरी ओर देखो सब जन। योशुआ को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि 7 चक्कर लगाने हैं। कितने चक्कर? सबने सुना है ना सॉन्ग कि 7 चक्कर लगाए। तो 7 चक्कर लगाने हैं। और कितने दिन में लगाने हैं? 7 दिन में 7 चक्कर लगाने हैं। और 7वें दिन वो दीवार टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? वो पहले दिन गए, वो इतनी बड़ी दीवार थी, पहले दिन गए और परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि जब तुम पहला चक्कर लगाओ तो हालेलुया के नारे लगाने, हालेलुया के नारे लगाने। और 7 दिन ऐसा काम करना और 7वें दिन वो दीवार टूट जाएगी। और ऐसा ही उन्होंने किया। पहले दिन गए, बांसुरी बजा बजा कर, उन्होंने ढोल बजा बजा के, शैनी बजा बजा के, ढोलकी बजा बजा के पहला चक्कर लगाया। अगला दिन दूसरा चक्कर लगाया। ऐसे ही वो 6 दिन लगातार करते रहे। और दुश्मन हैरान हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इनको मिल रहा है, कैसे ये क्या कर रहे हैं। और बाइबल कहती 7वें दिन जब 7वां चक्कर लगाया गया, वो यरीहो की दीवार गिर चुकी थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
और हिस्ट्री बताती है कि उसकी जो एक ईंट थी वो इतनी इतनी मोटी ईंटें थी, और वो आम बंदे से तो क्या किसी जो मशीन होती उससे भी ना गिरे, पर जब हालेलुया के नारे लगाए गए तो वो दीवार गिर गई। हालेलुया। कितने दिन? अपने पड़ोसी को बोलो 7। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बाइबल में 7 का महत्व बहुत ज्यादा है। जो बंदा रोज बंदगी करता है और जो बंदा हफ्ते में 2 बार करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ आ रही है? जो हफ्ते में 1 बार करता है वो भी, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जो 7 दिन खुदा की उपस्थिति में बैठता है और हालेलुया के नारे लगाता है, उसकी लाइफ से दीवारें गिरती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तूने 7 चक्कर लगाने हैं, जिसका मतलब है हफ्ते में 7 दिन तुमने बंदगी करनी है। और जो तुम्हारी लाइफ में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, उसे मुझ पर छोड़ दो। वो गिरेगी ही गिरे, शैतान की चीजें गिरेंगी ही गिरेंगी, अगर हम 7 दिन खुदावन की प्रेजेंस में जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम इस चीज को आत्मा में देखें, क्या वो पहले दिन दीवार नहीं टूट सकती थी? टूट सकती थी। क्या वो दूसरे दिन दीवार नहीं टूट सकती थी? टूट सकती थी। पर परमेश्वर ने 7 दिन क्यों बोले? परमेश्वर इस चीज से हमें बताना चाहता था कि तुम 7 दिन अगर प्रार्थना करोगे, 7 दिन अगर मेरी संगति में बैठोगे, 7 दिन अगर बाइबल पढ़ोगे, 7 दिन अगर परमेश्वर के सामने रहोगे, तो तुम्हारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हर रोज खुदावन की हजूरी में जा, हर रोज खुदावन के सामने जा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किस किसने ये पुस्तक पढ़ी? अपने हाथों को उठाएं। योशुआ की पुस्तक किसने पढ़ी? बहुत कम लोग। अगर इस पुस्तक को आप ध्यान से पढ़े तो बहुत ही अजीब सी बात इसमें एक लिखी है कि वो इतने ज्यादा दुश्मन मजबूत थे, इतने ज्यादा। इन बच्चों को चुप करो, अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। अगर ये बच्चे चुप नहीं होते तो इनको घर में भेज दो, प्लीज डिस्टर्ब ना करें वचन में। बाकी अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की शक्ति जो कार्य करना चाहती है वो राख हो जाए, नष्ट हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्लीज 5-10 मिनट वचन को ध्यान से सुनो। पता नहीं क्यों इतने ज्यादा हमारे जो बच्चे हैं इतने ज्यादा शरारत। बैठ जाओ वहां पर। हालेलुया। पता नहीं क्यों इतनी शरारत करते हैं। कुछ दूसरे धर्म के बच्चे जो होते हैं ना, वो इतने अच्छे और सिंसियर होते हैं, हर चीज में उन्हें पता होता है कैसे बोलना है और कैसे नहीं। हालेलुया। तो मैं कहां पर था? आपको पता है बाइबल में लिखा कि यरीहो की दीवार जब गिरा दी गई, आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज के वचन को सुनने के लिए मुझे समझ और बुद्धि दे। हालेलुया। प्लीज मेरी ओर देखें कुछ देर, इतना डिस्टर्ब मत करें वचन में। तो क्या हुआ जब यरीहो की दीवार गिरा दी गई तो परमेश्वर ने योशुआ को हुक्म दिया कि उस सामने वाले देश को कब्जा कर लो। और बाइबल कहती है जब उस देश के ऊपर कब्जा किया गया, उस देश को परमेश्वर के नबी के द्वारा पकड़ा गया, तो बाइबल कहती सामने वाले लोगों के बीच उधर जितने देश थे उनमें डर बैठ गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझे? जब योशुआ को परमेश्वर ने भेजा तो एक आज्ञा दी, तुमने 7 दिन मेरी आराधना करनी है। और जब उसने 7 दिन बंदगी की, आराधना की, वो दीवार तो गिरी, पर आसपास के देशों में ये पता चल गया कि जिस खुदा को योशुआ मानता है वो सचमुच जिंदा है। हालेलुया।
जब आप लगातार प्रभु की बंदगी करेंगे, आपके जीवन में ऐसी बरकतें होंगी कि लोग बोलेंगे इसका खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे अजूब की तरह आपकी लाइफ में कितना भी दुख आ जाए, तकलीफें आ जाए, आपके हालात कैसे भी हो जाए, आपकी लाइफ कितनी भी डाउन चली जाए, आपकी लाइफ में कितना भी ट्रबल आ जाए, पर अगर आप बंदगी करने वाले व्यक्ति हैं, खुदा के सामने जाने वाले व्यक्ति हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो दीवार गिरेगी गिरेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। योशुआ ने जब अपनी कौम को बोला, इस्राएलियों को, कि तुमने इस बार तलवारें नहीं, इस बार तुमने ढोल लेके जाना है, उन्होंने सवाल किया कि ये कौन सी लड़ाई है जिसमें हम ढोल लेके जाए। हालेलुया। पर उसने पता क्या हुक्म दिया कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसने आज्ञा दी, परमेश्वर के जन को हुक्म दिया, लोगों को हुक्म दिया कि तुम्हारी लाइफ में चाहे कैसे भी दुख है, तुम्हारी लाइफ में चाहे कैसे भी चैलेंज है, तुम्हारी लाइफ में चाहे कैसे भी हालात है, तुम कितने भी दुखी क्यों नहीं हो, पर तुम्हारी लाइफ में वो होगा जो मेरी इच्छा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन में हर रोज प्रार्थना वाला जीवन आए। बोलो खुदावन मैं सातों दिन प्रार्थना कर सकूं, मैं सातों दिन बंदगी कर सकूं, बाइबल पढ़ सकूं, मुझ पर अनुग्रह कर। बोलो कोई भी अंधकार की शक्ति मुझे प्रार्थना करने से रोक न सके, और मुझे हर दिन बाइबल पढ़ने का और फास्टिंग करने का और प्रेयर करने का अनुग्रह दे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं बोलना चाहता हूं बड़ी जरूरी। आपको पता है, अगर किसी परिवार में 5 मेंबर और 6 मेंबर या 7 मेंबर हैं, अगर एक मेंबर भी लगातार प्रार्थना करने वाला है, एक ना एक दिन उस घर के हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? क्योंकि आपने ध्यान से इस वचन को नहीं सुना जो मैंने आपको बोला। मैंने कहा योशुआ जब उस लड़ाई लड़ने के लिए गया तो वो तलवार लेकर नहीं, बल्कि ढोल की शैने बाजे लेकर गया, और ये हुक्म था, ये बात थी कि हाँ, कि जब खुदा लड़ता है, जब खुदा जिताता है, तो हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। समझ आ रही है? अगर आप योशुआ की पुस्तक को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, तो मुझे उसको पढ़ के एक चीज प्रभु ने बताई कि योशुआ को परमेश्वर तलवार लेकर भी भेज सकता था, योशुआ को परमेश्वर भाला लेकर भी भेज सकता था, योशुआ को परमेश्वर कुछ भी लेकर भेज सकता था, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे क्या क्या कहा? तुमने ये चीजें नहीं, तुमने वर्शिप करते हुए जाना है, आराधना करते हुए जाना है, और वो दीवार गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी दीवारें हैं। कोई किसी के घर में बीमारी की दीवार है, किसी के बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दीवारें हमारे जीवन में है, और उन सारी दीवारों को तोड़ने का एक ही हथियार है, वो है सातों दिन प्रभु की प्रेजेंस में जाना हफ्ते में। हालेलुया। सातों दिन बंदगी करना बहुत मुश्किल है। हम कभी दुआ कर लेते हैं, कभी नहीं करते, हम कभी बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी नहीं होती, कभी हमारे घर में क्लेश हो जाता है, कभी हमें किसी जगह पर जाना पड़ता है, कभी हमें शादी पे जाना पड़ता है, कभी हमें काम करने पड़ते हैं। इन चीजों में हम लगातार बंदगी नहीं कर पाते। हालेलुया। पर अगर एक क्रिश्चियन लगातार बंदगी करने वाला है, अपनी प्रार्थना की वेदी को बना चुका है, सातों दिन खुदावन के सामने जाता है, मंडे को भी वो प्रेयर करता है, ट्यूसडे को भी वो प्रेयर करता है, वो लगातार, उसकी लाइफ में कुछ दुख आए, तकलीफ आए, कठिनाई आए, मुश्किल आए, वो लगातार खुदा के सामने जाता है। मेरी बात को लिख लेना, एक ना एक दिन आपके घर के हालात बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक ना एक दिन वो दुख सुख में बदल जाएगा जब आप लगातार खुदावन की उपस्थिति में जाना शुरू कर देंगे। और घर में अगर 7 जी है, अगर 6 लोग खुदा से दूर हैं, अगर एक जन खुदा में है,
वो एक ना एक दिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो आपसे ज्यादा प्रेयर करते होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस अपना स्थान नहीं छोड़ना, अड़े और खड़े रहना, कुछ भी हो अपनी प्रार्थना नहीं छोड़नी, अपनी बाइबल रीडिंग नहीं छोड़नी, अपना प्रभु के सामने अपने समय को देना नहीं छोड़ना। कुछ लोगों का कोई भी खुदा के साथ कोई भी संबंध नहीं है, वो कभी खुदा के साथ जाते नहीं है, उनको कोई नहीं है कि हमने खुदा के साथ टाइम बिताना है, कभी नहीं बिताते। वो अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ टाइम बिताते हैं, फोन में टाइम बिताते हैं, पर कभी खुदा के साथ टाइम नहीं बिताते। इसलिए खुदावन भी उनकी लाइफ में कभी वो काम नहीं करता जो खुदावन चाहता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू प्रभु का छुटकारा चाहता है तो 7 दिन प्रभु के साथ जा और प्रभु के साथ एक रिश्ता बना। हालेलुया। प्रभु कोई जादू टोना नहीं है कि हम चर्च में आएंगे और हमारे जीवन में कार्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमें पर्सनली प्रभु के साथ रिश्ता बनाना होगा, हमें रोज उसके सामने बैठना होगा, दुख में सुख में। कुछ लोग 3 तरह के लोग होते हैं, जो दुख में दुआ करते हैं, और एक वो होते हैं जो सुख में दुआ करते हैं, पर एक वो होते हैं जो दुख हो या सुख हो या कुछ भी हो वो हमेशा दुआ करते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हमें वो बनना है पहले वाला, अजूब की तरह, कि चाहे हमारी लाइफ ऊपर चली जाए चाहे नीचे आ जाए, पर हमने खुदा के सामने टाइम बिताना ही बिताना है। परमेश्वर ने कहा योशुआ 7 चक्कर लगाने हैं, वो दीवार गिर जाएगी। आज भी परमेश्वर आपको बोल रहा है कि हफ्ते में 7 दिन मेरे सामने जा, और महीने में जितने हफ्ते होते हैं पूरा महीना मेरे सामने जा, पूरे साल मेरे सामने जा, बंदगी कर, प्रेयर कर, देखना तुम्हारी दीवार गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। लगातार प्रार्थना करने वाला क्रिश्चियन एक आग के गोले के समान है। समझ आ रही है? आग का गोला देखा है? बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और एक लगातार प्रार्थना करने वाला क्रिश्चियन, बाइबल पढ़ने वाला क्रिश्चियन, वो एक आग है, आग का गोला है। और ठंडे लोग वो होते हैं जो कभी कभी दुआ करते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हैं, जो ढिड च पीड़ हुंदी है ते रब नूं याद कर लेते हैं। तो वो लोगों की बात नहीं कर रहा। जब बीपी बढ़ता है तो खुदा को याद कर लेते हैं। ये लोग कभी परमेश्वर से बरकत नहीं ले सकते। जो 7 दिन खुदा के सामने जाते हैं, दुख में सुख में, और अपना पर्सनल टाइम प्रभु को देते हैं कि हाँ परमेश्वर, रात ते कोई काम नहीं हुंदा इंसान नूं, 12 बजे तो बाद प्रेयर कर सकदा बंदा, 12 बजे तो लैके 3 बजे तक रात दुआ करने वाला बंदा कदी शैतान दे चक्कर च नहीं पै सकदा। हालेलुया। मेरी गल याद रखियो, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਦੂਤ ਆਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ 12 ਤੋਂ 3, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਬੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, नबी यरमिया, जशाया, दाऊद, ये रात रात खुदा नाल बैठे सी। इन्हां नूं पता सी कि जदों असीं खुदा नाल टाइम बितावांगे ते साडी जिंदगी च ओ होवेगा जो कदी नहीं होया। हालेलुया। पर असीं रात रात सोने आ, सानू नींद आ जाती, साडे कोल दुआ नहीं हुंदी रात। असीं कदी भी घुटने भार होके प्रार्थना नहीं कीती अपने परिवार दे लई, अपने मोहल्ले दे लई, अपने पास्टर लई। अज साडे स्पिरिचुअल फादर दे खिलाफ किन्ने लोग गल्लां कर रहे आ कि तुसीं उन्हां लई दुआ कर रहे हो, तुसीं घुटने ला के उन्हां लई प्रेयर कर रहे हो कि खुदावन अपने दास नूं जयवंत कर। क्यों? परमेश्वर ने इंसान नूं प्रार्थना करने लई बनाया वा, परमेश्वर ने इंसान नूं वर्शिप करने लई बनाया वा। हालेलुया। उच्ची आवाज ना बोलांगे हालेलुया। हालेलुया। जदों बाइबल च लिखिया आदम बाग दे विच रहिंदा सी, तो बाग दे विच परमेश्वर दी महिमा करदा सी। की करदा सी? परमेश्वर ने इंसान नूं महिमा करने दे लई बनाया। इसलिए 7 दिन खुदा दे सामने जाओ, खासकर रात दी दुआ नूं शुरू करो 12 बजे, 1 बजे, या दाऊद दी तरह मनेरे उठो 4 बजे। परमेश्वर उत्तों आसमान तो वेखेगा कि हाँ ये अपने शरीर नूं तोड़ के, अपनी बॉडी नूं तोड़ के
तड़के मेरे सामने बैठ रहा है, क्यों ना मेरी जीवन च बरकत नूं दवां। हालेलुया, उच्ची आवाज में बोलोगे हालेलुया। पर साडी लाइफ च कोई भी मुल नहीं है, कोई भी असीं परमेश्वर नूं टाइम नहीं दे रहे। जो मर्जी उठ के, जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी सो गए, जो मर्जी कुछ भी कर लिया, कोई परमेश्वर नाल पर्सनल संबंध नहीं है, कोई परमेश्वर नूं असीं टाइम नहीं दे रहे, ते परमेश्वर किद्दां ओह दीवार तोड़ेगा साडी लाइफ च। दीवार तो चलो छड्डो, किद्दां असीं ओहदे राज दे विच जावांगे, किद्दां असीं स्वर्ग राज दे अधिकारी होवांगे जे साडा कोई भी खुदा दे नाल रिश्ता नहीं है। हालेलुया। अगर तुहाडा फादर आ, अगर तुसीं अपने पिता नूं हफ्ते दे विच, महीने दे विच एक वारी मिलदे हो, तुहाडा पिता तुहानूं उन्ना प्यार करेगा जिन्ना ओह बच्चा मिलदा रोज मिलदा नहीं। अगर तुसीं अपने पिता नूं रोज मिलदे हो, रोज उहदे नाल बहिंदे हो, ते पिता तुहाडा आदर भी करदा ते तुहानूं प्यार भी करदा कि मेरा बच्चा रोज मेरे सामने बैठदा। ओह उਡੀਕਦਾ हुंदा कि इन्ने वजे मेरे बच्चे ने बहना वा प्रार्थना च। ओह उਡੀਕਦਾ तुहानूं कि तुसी रोज खुदा दी हजूरी च बहिंदे हो। हालेलुया, उच्ची आवाज नाल बोलांगे हालेलुया। मान लो तुहाडा 5 वजे टाइम हो गया दुआ च बहन दा, हुण परमेश्वर ते तुहाडी प्रार्थना रूम च खड़ा वा, परमेश्वर तुहाडे प्रार्थना रूम च वेट कर रहा कि मेरी बेटी आने वाली है दुआ कर ली। 5:30 हो गए, बेटी हले तक चाह बना रही है, भांडे साफ कर रही है, 6 वज गए। चलो परमेश्वर कहंदा हुण आएगी, ओह हले कपड़े धोण डै पई, ओह काम चलदे रहे, परमेश्वर वेट करके चला गया, ओह बेटी हले तक काम नहीं कर रही है। हालेलुया। बंदा खत्म हो जाना, बंदे दे काम खत्म नहीं होने, इसलिए काम नूं छड्ड के परमेश्वर वल वेखो। हालेलुया। जो बंदा बीमार हो जाता ते पूरी तरह बैड ते चला जाता, उदों नूं रब ही याद आउंदा। मेरी गल समझ आ रही है? उदों नूं परमेश्वर याद आउंदा वा। ते क्यों ना असीं जदों तंदुरुस्त आ उदों परमेश्वर नूं मन्नीए, ताकि खुदा दी बरकत साडे जीवन च ठहर सके। उच्ची आवाज नाल बोलांगे हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी जितना चाहते हो, अगर तुसी बलवंत होना चाहते हो, अगर तुसी खुदा को कुछ लेना चाहते हो, 7 दिन खुदा दे सामने जाओ, अपना टाइम खुदा नूं दो, अपना रिश्ता गूढ़ा खुदा दे नाल बनाओ, क्योंकि जिहदा रिश्ता खुदा दे नाल गूढ़ा वा वो कदी भी हार नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। उच्ची आवाज नाल बोलांगे हालेलुया। मैं कहा जिहदा रिश्ता खुदा दे नाल गूढ़ा वा, ना ते कोई उहनूं हरा सकदा ते ना वो हार सकदा वा। पर साडा रिश्ता कदों आ? जदों साडी लाइफ च बीमारी आ, जदों असीं दुख दे विच आ। हालेलुया। अपने पड़ोसी नूं बोलो गूढ़ा रिश्ता बना खुदा दे नाल, पक्की यारी रख खुदा दे नाल, ताकि खुदा तैनूं ब्लैस कर सके। अपनी हत्थां नूं उठा के, अपनी अखां नूं बंद करके प्रार्थना करो सब जन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा के मेरे साथ एक मन हो जाएंगे और प्रेयर करेंगे। बोले परमेश्वर मैं तेरे सामने आती हूं, तेरे सामने आता हूं, मुझे एक गहरा रिश्ता दे अपने साथ। मांगे सब चर्च अपने हाथों को उठा के। बोलो खुदावन मैं रोज तेरे साथ बैठ सकूं, मुझे रोज प्रार्थना करने वाला जीवन दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, मुझे रोजे रखने वाला जीवन दे। बोलो खुदावन मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। बोलो ऐ परमेश्वर मेरे जीवन में जितनी कमियां हैं उन्हें जला दे, मुझे रोज प्रार्थना वाला जीवन दे, मुझे रोज बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे। बोलो ऐ परमेश्वर मैं तेरे सामने आती हूं, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा दे, मेरे जीवन से हर एक कमी को दूर कर दे, मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, मेरी टूटी वेदी को बना, मुझे नाइट प्रेयर करने वाला जीवन दे। हाथों को उठा के बोलो खुदावन मुझे बंदगी करने वाला जीवन दे। सब प्रार्थना करें। बोलो ऐ परमेश्वर मुझे रोज बंदगी करने वाला जीवन दे, मुझे तेरे सामने बैठने वाला जीवन दे। मैं रोज तुझे पुकारूं, रोज तेरे सामने प्रार्थना करूं। हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। बोलो बोलो ऐ परमेश्वर मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे,
पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। यीशुआ मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। ऐ यीशु मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे। मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। अपने हाथों को उठा के मांगे और प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। मुझे बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे। मुझे अपनी महिमा से भरा हुआ जीवन दे। मुझे अपनी महिमा से भरा हुआ जीवन दे। बोलो 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 चर्च। मेरी ये प्रार्थना एक एक जन प्रार्थना की आत्मा से भर जाए। एक एक जन प्रार्थना की आत्मा से भर जाए। एक एक जन प्रार्थना की आत्मा से भर जाए। खुदावन का आत्मा एक एक को प्रार्थना वाला जीवन दे। एक एक के रिश्ते को खुदावन मजबूत करे। बोले परमेश्वर मुझे अपने लाइफ में अपने तेरे साथ रिश्ते को मजबूत करने वाला बन दे। बोले परमेश्वर मेरी लाइफ में जितनी कमियां हैं, जितनी घटिया है, वो अपनी आत्मा के द्वारा जला दे और मेरे रिश्ते को अपने साथ मजबूत कर दे। मेरे रिश्ते को अपने साथ मजबूत कर दे। मेरे जीवित परमेश्वर अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। अपने हाथों को उठाए सब जन अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करें। मेरे साथ एक मन हो जाए। अपने हाथों को उठा के अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। खुदावन का आत्मा हमारे बीच में इस समय अपने हाथों को उठा के प्रेयर करें। खुदावन का रूह हमारे बीच में, खुदावन का रूह हमारे बीच में अपने हाथों को उठाए। उसका आत्मा हमारे बीच में, उसकी रूह की सामर्थ हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले। बोलो बोलो धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया बोले। हालेलुया ऊंची बोले। जैसे यरीहो की दीवारें गिरी, वो दीवारों को शैतान गिरा रहा है। वो बीमारी की दीवारों को शैतान गिरा रहा है। वो अंधकार की दीवारों को शैतान गिरा रहा है। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो बोलो सारी शैतान की दीवारें, बीमारी की दीवारें, अंधकार की दीवारें, बोलो यीशु मसीह के नाम में गिर जाए। बोलो हर वो आत्मा, हर वो शैतानी आत्मा, हर वो बीमारी की आत्मा जो मेरे जीवन में कार्य करना चाहती है, बोलो फायर, 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 बोलो बीमारी की आत्मा, शैतान की आत्मा, पाप की आत्मा, बोलो फायर, बोलो फायर, बोलो फायर, बोलो फायर। अपने हाथों को उठा के बोलो फायर। बोलो 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 यीशु मसीह के नाम में सब शैतान, बीमारी, अंधकार की शक्तियां बोलो जल के राख हो जाए। बोलो जले, बोलो यीशु के नाम में जले, यीशु मसीह के नाम में जले, यीशु मसीह के नाम में जले। बोलो हर एक अंधकार की शक्ति जले, हर एक बीमारी की आत्मा जले, हर एक शैतान की आत्मा जले, हर एक पाप की आत्मा जले। हाथ को उठाए और बोले शैतान की आत्मा, बीमारी की आत्मा जल जाए। हर एक शैतान की आत्मा बोलो जल जाए। बोलो यीशु मसीह के नाम में जल जाए। बोलो मेरे बच्चों के ऊपर फायर आए, मेरे परिवार के ऊपर फायर आए। हर शैतान, बीमारी, अंधकार की शक्ति बोलो चले, बोलो जल जाए, बोलो जल जाए। बोलो फायर 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 फायर। बोलो यीशु मसीह के नाम में जले, यीशु मसीह के नाम में जले सब शैतानी आत्मा जले। बोलो यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। बोलो आउट हो जाए, बोलो आउट हो जाए, बोलो आउट हो जाए, बोलो आउट हो जाए, बोलो आउट हो जाए। बोलो यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। हर एक अंधकार की शक्तियां आउट हो जाए। बोलो हर एक शैतान की आत्मा, बीमारी की आत्मा यीशु मसीह के नाम में बोलो मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से आउट हो जाए, आउट हो जाए। बोलो यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, हो जाए। बोलो यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। आउट करो अपनी बॉडी से। बोलो खुदावन मुझे आजाद कर। बोलो परमेश्वर मुझे आजाद कर। बोलो अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे बात कर। सब चर्च प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के। बोलो खुदावन अपनी रूह के द्वारा मुझसे बात कर। अपनी रूह के द्वारा आज मुझसे बात कर। अपने हाथों को उठाएं। बोलो खुदावन आज मुझे डिलीवर कर। आंखों को बंद करो। खुदावन का आत्मा हर एक डेविल को, हर एक इविल स्पिरिट को इस शरीर से आउट करे। हाथों को उठा के प्रेयर करे, कोई भी जन प्रेयर न रोके। बोलो सारी बीमारी की आत्मा, शैतान की आत्मा, अंधकार की शक्तियां बोलो फायर, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट बोलो फायर, बोलो फायर। हर एक यीशु की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में शरीर को छोड़े, आउट हो जाए। यीशु मसीह के
नाम में, यीशु मसीह के नाम में, चल शैतान इसकी बॉडी को छोड़, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाए, ऐसे पुलपट के पास लेके आए, अपने हाथों को उठाए, बोलो खुदावन आज तेरा आत्मा मुझे आजाद करे, आज तेरा रूह मुझे आजाद करे। यीशु मसीह के नाम में फायर प्रेयर करे, क्वायर अपने हाथों में उठाए, पीछे वाले लोग बोलो फायर फायर, सारी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम में इसके शरीर को छोड़, इसको माइक तो माइक रखो आगे, इन द नेम ऑफ जीसस, इसको खड़े करो इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये खुदा के घर में आई है, इसके शरीर को छोड़, कौन है तू? यीशु के नाम में मैं खुदा का दास होने के नाते, माइक रखो आगे, बाकी सब लोग प्रेयर करें। In the name of Jesus. Vikhu Vandashi Kamayasuri Saath chand nani hoge tove saakuri Vikhu Vandashi Kamayasuri Saath chand nani hoge tove saakuri। यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते जो मसा मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर, जो मसा मेरी लाइफ में कार्य कर रहा है, उस मसीह के द्वारा इस शरीर को मैं आजाद करता हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसे खड़े करो, खुदावन का रूह हर एक शैतान के उस पेड़ को जो उसकी लाइफ में लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ उखाड़ रहा है, वो सब शैतानी पेड़ जो शैतान के द्वारा लगाए गए हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। चल यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की प्रेजेंस के द्वारा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसके पेट के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर, इसकी स्पिरिट के ऊपर, हर एक चीज पर खुदा तेरी आग उतरे, हर एक चीज पर खुदावन तेरी आग उतरे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन का आत्मा इसे पूरी रीति से डिलीवर करे, इसे घर में लेके जाना, मैं प्रभु की प्रेजेंस में इसे इन घर में बिठाओ। खुदावन का आत्मा आज इसे डिलीवर करके यहाँ से भेजेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर हर एक जादू की ताकत, हर एक टोने की ताकत जो मेरी लाइफ में कार्य कर रही है, बोलो फायर, 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 बोलो बीमारी की आत्मा, पाप की आत्मा, शैतान की आत्मा, बोलो फायर, 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 बोलो हर वो बीमारी जो मेरे जीवन में कार्य कर रही है, बोलो ये बीमारी की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं छुटकारा पा चुकी हूँ, मैं छुटकारा पा चुका हूँ, बोलो आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं डिलीवर हूँ। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलो, धन्यवाद यीशु बोलो, धन्यवाद यीशु बोलो, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मुझे छुटकारा देने के लिए। अपनी बीमारी वाला जगह पर हाथ रखे, बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, और मैं वायदा करती हूँ
कि मैं सातों दिन प्रभु की प्रेजेंस में जाऊंगा, प्रभु की हुजूरी में जाऊंगा और प्रभु के कार्य को करूंगा। अपने हाथों को उठाएं। 22 तारीख की मीटिंग के लिए सब लोग प्रार्थना करें कि खुदावन सारे इंतजामों को करे, परमेश्वर का आत्मा एक एक इंतजाम करे, सारी अंधकार की शक्तियां फेल हो जाए। प्रभु का आत्मा का वचन में लिखा यहोवा हमारे तरफ हमें कुछ गति ना होगी। परमेश्वर का आत्मा हर एक इंतजाम 22 तारीख के लिए करे। सब शैतानी आत्मा, बीमारी की आत्मा शर्मिंदा हो, प्रभु का आत्मा सारे इंतजामों को करे, प्रभु का रूह सारे इंतजामों को करे, परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से इंतजामों को करे। अपने हाथों को उठाए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए प्रार्थना करें, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। सब अपने हाथों को उठा के कि खुदावन का रूह एक एक पास्टर के साथ हो, एक एक सेवक के साथ हो, एक एक मिनिस्ट्री के साथ हो। प्रभु का आत्मा एक एक को ब्लेस करे, जीवन उतरे एक एक के जीवन में, प्रभु का आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे। अपने हाथों को उठाए, खुदावन से मांगे, खुदावन कि आज मुझे आजाद करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बोलो खुदावन आज मैं आजाद हूँ, आज मैं ब्लेस हूँ, मैं डिलीवर होकर यहाँ से जा रही हूँ। हाथ को उठा के बोलो खुदावन मैं आज सेम नहीं जा रही, मैं आज सेम नहीं जा रहा, तेरे वचन को लेकर, तेरी प्रेजेंस को लेकर जा रही हूँ, आज मैं सेम नहीं जा रही। हाथ को उठाए, सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। एक बार फिर से पंजाब के लिए प्रार्थना करें। खुदावन का रूह पंजाब के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर अपनी दया में बनाए रखे। हर एक अंधकार की शक्तियां, शैतान की योजनाएं नाश हो जाए, प्रभु का आत्मा कार्य करे। सब अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु। वर्शिप करेंगे, अपने हाथों को उठा के आंखों को बंद करें। विखो बंदा शिफा यीशु नासरी, साथ छट जानी होवे पावे साया करी। विखो बंदा शिफा